हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज हम ट्रिपल सी एग्ज़ाम जो 2026 में यानी कि फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके हम 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जिसका एग्ज़ाम जब अभी फरवरी में होने वाला है वो वीडियो ज़रूर पूरा देखें। और जो आगे आने वाले जिनके एग्ज़ाम होंगे, जो अगले मंथ में होंगे या उससे आगे होंगे, वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। इससे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएँगे। आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्या है? आपके 4 ऑप्शंस दिए जाएँगे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शंस दिए जाएँगे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है, वह सीपीयू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? यह क्वेश्चन आपका है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? आपके 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है, इनपुट डिवाइस कौन-सा है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कीबोर्ड इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, आउटपुट डिवाइस कौन-सा है? जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डी, प्रिंटर इसका एकदम करेक्ट आंसर है, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है आपका, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? जिसमें आपका करेक्ट आंसर है रैम एक अस्थायी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है आपका, रोम का पूरा नाम क्या है? जिसमें आपका करेक्ट आंसर है रीड ओनली मेमोरी, यह रोम का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हार्ड डिस्क एक स्थायी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? आपका करेक्ट आंसर है कैच, इसका एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1 केबी में कितने बाइट्स होते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1024 बाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विंडो क्या है? विंडोज़ क्या है? ऑप्शन आपके 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है आपका, विंडो को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शट डाउन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। विंडो को बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बूटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइ फाइल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिलीट इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए होता है? 4 ऑप्शंस है, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिस्टम सेटिंग बदलने के लिए कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड किसके लिए उपयोग होता है? 4 ऑप्शंस है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दस्तावेज बदलने के लिए एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? 4 ऑप्शंस है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉट डॉक्स इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यह फाइल वर्ड का एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? जिसमें 4 ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस बी, यह बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंट्रोल प्लस बी, यह प्रिंट करने की शॉर्टकट की होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेव की शॉर्टकट की क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस एस, इससे सेव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल किसके लिए उपयोग होता है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गणना के लिए एमएस एक्सेल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सेल में पंक्ति को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर आपका रो, रो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स एक्सेल में स्तंभ को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर, यानी कि इसको कॉलम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला किस चिन्ह के से शुरू होता है? जो फॉर्मूला होता है कंप्यूटर में, वह किस चिन्ह से शुरू होता है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इज इक्वल टू, बराबर से फॉर्मूला चिन्ह शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोड़ने के लिए सम फंक्शन का उपयोग किया जाता है। आपके 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं।
जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आगे आने वाले जो 75 क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आपका अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट के लिए उपयोग होता है, मतलब पावर पॉइंट किस लिए उपयोग होता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रस्तुति के लिए पावर पॉइंट का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर डॉट पीपीटी एक्सेस का एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, नई स्टाइल जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वी, यानी कंट्रोल प्लस एम, इसको नई स्लाइड में जोड़ने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम। अगला क्वेश्चन है आपका, स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है F5, यह स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, एनिमेशन किस में होती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पावर पॉइंट में एनिमेशन होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट क्या है? जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क है इंटरनेट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, डब्ल्यू डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब, यह डब्ल्यू डब्ल्यू का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्च इंजन कौन सा है? 4 ऑप्शन है, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गूगल एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है आपका, ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, उदाहरण कौन सा सही है, मतलब ईमेल भेजने का उदाहरण कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, www@gmail.com इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर वायरस क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हानिकारक प्रोग्राम यह कंप्यूटर वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीवायरस का उपयोग किस लिए होता है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वायरस हटाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अक्षर नंबर व चिन्ह होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका एकदम करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यह यूपीआई का पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भीम ऐप किससे संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन है, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल भुगतान से भीम ऐप संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी भाषा यह कंप्यूटर की भाषा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 अंक होते हैं। 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है बाइनरी नंबर में। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? 4 ऑप्शन है, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, स्कैनर क्या करता है? 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्कैन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पेन ड्राइव क्या है? 4 ऑप्शन है, जिसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है आपका, मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? 4 ऑप्शन है, जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है आपका, माउस क्या है? ऑप्शन 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिंटर किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बिना किसके काम नहीं कर सकता, मतलब कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता? 4 ऑप्शन है, ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर और सी बिजली और डी उपरोक्त सभी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि कंप्यूटर ना तो सॉफ्टवेयर के बिना काम करेगा, ना हार्डवेयर के बिना और ना ही बिजली के बिना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में होता है? 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कंप्यूटर में जो डेटा होता है वह बाइनरी रूप में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। आपके 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके 50 क्वेश्चंस बचे हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपके 50 हो चुके हैं वह भी इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, रैम किसे कहा जाता है?
4 ऑप्शंस हैं जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी मेमोरी को रैम कहा जाता है। रैम इसका एक ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? 4 ऑप्शंस हैं, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्थायी संग्रहण इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीडी, डीवीडी किस प्रकार की स्टोरेज है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 एमबी किसके बराबर होती है? 4 ऑप्शंस है जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1024 केबी के बराबर होती है 1 एमबी। अगला क्वेश्चन है, पेन ड्राइव क्या है? 4 ऑप्शंस है जिसमें आपका करेक्ट आंसर है स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, डेस्कटॉप पर बने छोटे चिन्ह को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आइकन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रिसाइकल बिन का उपयोग किस लिए होता है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्थायी हटाई गई फाइल रखने के लिए रिसाइकल बिन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि F2 जो होती है वह फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट की होती है। अगला क्वेश्चन है, टास्क बार कहाँ होती है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीचे होती है। टास्क बार जो होती है वह नीचे की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड में नई फाइल खोलने की शॉर्टकट की क्या है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस एन, ये जो एमएस वर्ड होता है वह नई फाइल खोलने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंट्रोल प्लस आई, ये टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की होती है। और कंट्रोल प्लस जो बी होता है वह कंट्रोल वो टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस यू, यह अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है। इटैलिक की कंट्रोल प्लस आई, बोल्ड की कंट्रोल प्लस बी। अगला क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड में टेबल के लिए क्या उपयोग होती है? किस लिए टेबल उपयोग होती है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर है डेटा को व्यवस्थित करने के लिए टेबल का उपयोग किया जाता है एमएस वर्ड में। अगला क्वेश्चन है, हीडर और फुटर किसमें होते हैं? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ड में। वर्ड इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक बॉक्स को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए वन क्या दर्शाता है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, सेल एड्रेस दर्शाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ए वन होता है वह सेल एड्रेस दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सेल में एवरेज निकालने का फंक्शन क्या है? 4 ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इज इक्वल टू एवरेज इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर है डॉट एक्स एल एक्स एस एक्स, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सेल में चार्ट किस लिए होता है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ग्राफ दिखाने के लिए एक्सेल में चार्ट उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट में स्लाइड किस लिए कहते हैं? 4 ऑप्शन है जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेज इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ होता है? पावर पॉइंट का जो उपयोग होता है वह होता है कहाँ होता है? 4 ऑप्शन है जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तुति इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंटेशन चलाने के लिए कौन सी बटन दबाते हैं? 4 ऑप्शन है जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि F5 बटन को दबाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पावर पॉइंट में डिजाइन किस लिए होता है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सजावट के लिए पावर पॉइंट में डिजाइन का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्लाइड ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्लाइड बदलने का प्रभाव या स्लाइड ट्रांसलेशन का मतलब है। आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपके बचे हैं 25 क्वेश्चन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 75 क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आपको जो 25 बचे हैं इसको जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्राउज़र का उदाहरण कौन-सा है? 4 ऑप्शंस हैं जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो क्रोम होता है वह एक ब्राउज़र का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है,
यूआरएल का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर है यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ईमेल का उपयोग किस लिए होता है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी संदेश भेजने के लिए ईमेल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्पैम ईमेल क्या होती है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर है अवांछित मेल, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है फेयरवेल क्या है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर है सुरक्षा प्रणाली, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है जिसमें करेक्ट आंसर है डिजिटल सेवाएं बढ़ाना, यह डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है आपका ओटीपी का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि वन टाइम पासवर्ड, यह ओटीपी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है साइबर अपराध किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटरनेट अपराध, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका सुरक्षित इंटरनेट के लिए क्या जरूरी है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मजबूत पासवर्ड, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका फिशिंग क्या है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी धोखाधड़ी का तरीका को फिशिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ? 4 ऑप्शन है जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था पहली पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन है दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग किया गया? जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैक्यूम सॉरी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रांजिस्टर, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। और अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया? जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि आईसी का उपयोग किया गया। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का और तीसरी पीढ़ी में आईसी का। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर भाषा का निम्न स्तर कौन सा है? 4 ऑप्शन है जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी निम्न, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है मशीनी भाषा किसमें होती है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर है 0 और 1, यह बाइनरी नंबर होता है। 0 और 1 यह दो नंबरों से बाइनरी जो होती है बाइनरी लैंग्वेज वह दो नंबरों पे होती है यानी कि 0 और 1 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कई कंप्यूटरों का समूह को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका लैन का पूरा नाम क्या है? यानी कि फुल फॉर्म पूछा है लैन का पूरा नाम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका मैन का पूरा नाम क्या है? यानी कि फुल फॉर्म क्या है? जिसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेट्रो एरिया नेटवर्क, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका वैन का पूरा नाम क्या है? यानी कि फुल फॉर्म क्या है वैन का? जिसमें आपका करेक्ट आंसर है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में गलती को क्या कहा जाता है? जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एरर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सॉफ्टवेयर में के दो प्रकार होते हैं, मतलब कितने प्रकार होते हैं सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि दो प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण है? जिसमें 4 ऑप्शन जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विंडोज या सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? जिसमें 4 ऑप्शन जिसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एमएस जो एक्सेल होता है वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर बंद करने का सही तरीका क्या है? जिसमें आपके 4 ऑप्शन है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी शट डाउन, यह कंप्यूटर का बंद करने का सही तरीका होता है। अगला क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर ट्रिपल सी कोर्स किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है जिसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित है। आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर समझ नहीं आए हो तो 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे जो आपके एग्ज़ाम आने होंगे ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।